अपना जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या रहा था जरा क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, रेडिश हो रहा पूरा बहुत, लाल हो रही। ये भी इसका साइड इफेक्ट है तब कल कल थी कल बढ़ कर के नहीं तो 5,000 तक चली गई। अभी बढ़ कर के हो गई है 1.86 कल। अब 2.25 लाख होगी। बट लीवर में इन्फेक्शन आया है, कारण है ना 4-5 दिन तक तो वोमिट ही नहीं रुकी। और ड्रिप्स चढ़ी हैं, ड्रिप्स में जो जो भी विटामिन चढ़े हैं तो वो पूरा पूरा लाल हो गया। मेरे ख्याल से फेस पर भी रिफ्लेक्ट होता होगा बॉडी। लाल एंड काला मतलब मैंने ये लगा, मुझे समझ में आ गया कि धरती पर ही स्वर्ग भी है और नरक भी है। हाल फिलहाल नरक का चल रहा है उतना। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं हो जाऊंगा, लेकिन जो मैंने फील किया ना कि कम से कम 8-10 दिन बिस्तर पर पड़े हुए, तो ये क्या कि तब उंगली तक नहीं हिल रही थी एक। हाँ, लेकिन अभी भी मैं बस खड़ा ही हूँ कैसे कैसे। चलिए कोशिश करते हैं। हाँ, बैठ करके है ना फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते तो। ऐसा कुछ है नहीं ना फिजिक्स, क्या बताया कि थ्योरी से भी क्या। नहीं नहीं, देखते हैं। आज थोड़ा कम पढ़ाऊंगा, ये करके रोज 10-10 15-15 मिनट पढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। अपना जो बात चल रही थी, हमारी बात चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। हमने देखा था फ्लक्स होता था। फ्लक्स वॉज 5 cos थीटा। हाँ, अगर नंबर ऑफ टर्न एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर सकते। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ए फॉर एरिया है थीटा। बी और हाँ, बी और ए का एंगल है। तो इनमें से अगर बी चेंज होता है, ए चेंज होता है या थीटा चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स में चेंज होने के कारण सेल बन जाता है। सेल बन जाता है, अगर सर्किट क्लोज्ड है तो वो सेल बन जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा था कि मान लीजिए कोई लूप है, में अगर मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, जो अंदर की तरफ करेगा। अंदर की तरफ इंक्रीज होते फ्लक्स को का अपोज, ये जो लूप है बाहर की तरफ फ्लक्स बनाएगा। बाहर की तरफ फ्लक्स बनाएगा तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो थंब जो है वो बाहर की तरफ रखेंगे। तो अगर उंगलियों को हम देखते हैं, राइट हैंड हम देखते हैं, ये उंगली इस तरह से टर्न करेंगी और इस करंट इस तरह, दैट विल आई इंडी। इस तरह की बातें हमने देखी। फिर ये सब बातें चल रही थी तो फिर आया आया अच्छा, थिन वायर अगर है, कोई भी सिंपल वायर है ना, सिंपल वायर पास क्या क्या हो सकता है। तो इसके पास को आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे शो कर सकते हैं, यानी कोई भी सिंपल कनेक्टिंग वायर है तो उसके पास क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस। अ थिन वायर, ये रेजिस्टेंस तो नहीं है मतलब है, जबकि इसमें इंडक्टेंस नहीं होगा, ऐसा कह सकते हो। अच्छा, रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है, उसका काम क्या है? रेजिस्टेंस का जो काम है वो करंट के फ्लो का अपोज करता है ना। फिर हमने देखा इस वायर को अगर स्पाइरल फॉर्म में अगर इसको तोड़ दें या सर्कुलर फॉर्म में तोड़ दें, तो अब इस वायर के पास नीचे जरा देखें, रेजिस्टेंस के साथ साथ इसके पास इंडक्टेंस भी आ जाता है।
ये इंडक्टेंस आ गया है। इंडक्टेंस होने का मतलब अगर आपका जो वायर इस तरह का है, सिंपल वायर, इसको आपने इस तरह से कर दिया है, ठीक है, कुछ स्पाइरल टाइप बना दिया है, तो इसके पास रेजिस्टेंस के साथ साथ एल इंडक्टेंस भी आ गया है। दोनों जीरो नहीं है, मतलब दोनों चीज़ें। अब इस वायर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके पास रेजिस्टेंस भी शो हो रहा है और इंडक्टेंस एल भी शो हो रहा है। रेजिस्टेंस तो करंट का अपोज करेगा, लेकिन जो इंडक्टेंस है वो करंट में चेंज का अपोज करता है। रोल ऑफ एल, ये देखो थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल बातें हैं, इनको आप पढ़िएगा और याद रखिएगा। तो आपको क्लियर हो गया एल क्या काम करता है। एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या काम करता है, क्या काम करता है, करंट में चेंज का, करंट में चेंज का अपोज, करंट के कम होने का भी अपोज करेगा, करंट के बढ़ने का भी अपोज करेगा। तो ये दो बातें होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर है, अगर करंट कांस्टेंट हो गई, करंट कांस्टेंट अगर हो गई तो तो ये जो चीज़ें तो बेकार होगी, क्योंकि क्या कर रही है, करंट में चेंज का अपोज कर रही है ना। तो एल का कोई यूज़ नहीं बचा, क्योंकि आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि अगर कोई ये कॉइल है, के पास ईएमएफ कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। अगर डी आई यानी कि करंट में चेंज, डी आई मतलब छोटा चेंज, अगर वो नहीं हो रहा है, ये जीरो हो गया, ईएमएफ जीरो हो गया, तो कॉइल का क्या मतलब बचा। कॉइल का तो मतलब वही था कि भाई, तो रेजिस्टेंस इज पॉसिबल विदाउट इंडक्टेंस, बट इंडक्टेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट रेजिस्टेंस। तो कुल मिलाकर के वो आपको बताएगा कि इसके पास इंडक्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है, सब बताएगा। ना बताए हम आगे नहीं जा पाएंगे। अब जैसे कि आपके पास इस तरह की आपकी कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, तो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, इस तरह से फ्लो करेगी, ये बात तय है। लेकिन अगर करंट को मैंने इंक्रीज किया, जैसे ये फर्स्ट केस चल रहा है, यहाँ पर करंट को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, करंट इंक्रीज कर दें, तो ऐसे में ये जो कॉइल है, ये इसका देखो करंट ऐसे फ्लो कर रही है और तुमने करंट को इंक्रीज कर दिया है, तो ये इसके इंक्रीज होने का अपोज कैसे, ये एक अपने आप में एक सेल बन जाएगी, और सेल के कारण सेल का ईएमएफ होगा ई इंड्यूस, और सेल इस तरह से है अपोज करेगा, इंक्रीज होती है करंट का, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो, और ये होगी आई इंड्यूस। मतलब ओरिजिनल करंट तो फ्लो हो ही रही है, बट उसका अपोज तो ऐसे शो किया जा सकता है, करंट अगर इंक्रीज हो रही है। तो ईएमएफ एक तरह से हुआ क्या, जरा यहाँ आपको, अगर ये एक कॉइल है, ये ईएमएफ है ई, क्या इसको अलग से बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पर स्विच है, ये स्विच है, जैसे आपने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो क्या हुआ, करंट जो जीरो थी वो इंक्रीज होनी शुरू हुई, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। अब करंट जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो क्या होगा,
इंक्रीज होते हुए करंट के लिए ये जो कॉइल है इसके पास सेल्फ इंडक्टेंस है और इस तरह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो कराना चाहेगा। ये ईएमएफ ई है और इसका ईएमएफ ई इंड्यूस्ड है। तो आप देख सकते हो कि अच्छा मेन करंट तो ऐसे फ्लो करेगी आई। ये इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। इज इट क्लियर एवरीबडी? और अगर ये डिक्रीज करेगी क्या होगा? इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर करंट डिक्रीज करेगी इस तरह से, और ऐसे कब पॉसिबल है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ दो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ये इंड्यूस्ड है, साथ में ये इसका सपोर्ट भी तो कर रहा है क्योंकि ये वाली मेन करंट भी इधर ही फ्लो कर रही है। तो वो बताना चाहते हैं मैं, पढ़ लीजिए ज़रा। ये वही बताया जा रहा है, जस्ट क्लोजिंग ऑफ की यानी करंट इंक्रीज कर रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो, और जस्ट ओपनिंग जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था पूछ लीजिए। अभी जो समझाया वही सब लिखा हुआ है, बस वो मैथमेटिकली प्रूव करके लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने आपको फिजिक्स से समझाया है। ये आपको रिजल्ट के तौर पर याद रखना चाहिए, सीधे सीधे रिजल्ट के तौर पर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपका रेजिस्टेंस था, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता था R1 + R2, इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? L1 + L2। ठीक है, याद रख लीजिए, कभी कभी सीधे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह का होगा, ये भी आप याद रखिए। बेसिकली तो आपको ये याद रखना है, दो या दो से ज़्यादा हो, दो पर तो इसका मतलब ये हो जाता है, दो से ज़्यादा है तो इसका यूज़ करिएगा 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 वगैरह वगैरह। ठीक है।